वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जोधपुर पालित की फैक्ट्रियों से जोजरी नदी में छोड़े जा रहे रासायनिक प्रदूषित पानी से पचपदरा के कई गांव में हालात अब डराने वाले हो चुके हैं। अब इसी को लेकर के मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 जजों की बेंच सुनवाई करते हुए इस पर चिंता जाहिर की और कहा कि जोजरी नदी में केमिकल युक्त प्रदूषित पानी और कचरा डाला जा रहा है, जिससे पचपदरा इलाके के कई गांव में पीने का साफ पानी तक नहीं है। ऐसे में अब ये मामला चीफ जस्टिस के सामने पेश किया जाएगा और इसके बाद चीफ जस्टिस तय करेंगे कि इस मामले में सुनवाई कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने को लेकर आरएलपी नेता थान सिंह ढोली ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब उम्मीद जगी है कि इस इलाके के लोगों को राहत मिलेगी। पचपदरा की बहुचर्चित रासायनिक पानी और जोजरी नदी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थान सिंह ढोली हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे, आखिर इनकी लड़ाई की जीत हुई है, कितना संघर्ष करना पड़ा और अब इनको क्या उम्मीद है। सर, आपके संघर्ष की जीत हुई है, लंबे समय से आप ये आवाज उठा रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, क्या उम्मीद करते हैं आप? मैं मानता हूँ आप सभी उन लोगों की जीत है जिन्होंने इस मसले पर मेहनत की, 15 सालों से हर समय हर घड़ी पीड़ितों के साथ खड़े रहे। सरकारें बदलती रही, आती रही, जाती रही, किसी ने कुछ नहीं किया। 15 साल बाद एक लड़ाका हनुमान बेनीवाल हमारे साथ में आया, जिन्होंने हमारे दर्द को समझा और मात्र 20 दिनों में किसानों के खाते में 4 करोड़ रुपए डोली कल्ला, डोली राजगुरा, अराबा दुदाता, अराबा साउन, कल्याणपुर की पंचायतों में मात्र 20 दिनों में 4 करोड़ रुपए डलवाए और किसानों के मुकदमे दर्ज करवाने की बात कही, साथ में पर्यावरण मंत्री से मुलाकात की बात कही। उसके बाद मुझे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाने के लिए कहा गया और मुझे वो प्लान भी दिए गए राव साहब, नटवर सिंह जी और हनुमान बेनीवाल जी के द्वारा कि जिससे कम लागत में ये कैसे बन सकते। इन सभी बातों पर बड़ी मेहनत की जा रही है और आगे रिजल्ट और सकारात्मक होंगे। क्या लगता है, जो रासायनिक पानी है, गंदा पानी है, लोग कहीं नाली में देख ले तो मुंह पे कपड़ा लगा लेते हैं, आप लोग वहाँ जी रहे हैं, तो क्या हालात है? दोनों प्लान, इरिगेशन विभाग और आरओ प्रदूषण विभाग और बालोतरा जिला कलेक्टर, अगर मेरे इस प्लान के बारे में बात कर ले तो मात्र 4 महीने में इनकी पूरी की पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। बारिश में पानी ज्यादा बढ़ता है, उसकी समस्या के समाधान के लिए आगामी समय गर्मियों में पूरा का पूरा नाला बनाकर व्यवस्थित तैयारी रखे। बारिश का पानी आएगा वो आगे चला जाएगा, दूषित पानी होगा वो ट्रीटमेंट प्लांट प्राइवेट कंपनी को ठेके पे दे दे, वो ट्रीटमेंट प्लांट लगवाएगी। ट्रीटमेंट प्लांट लगवा कर वहां पर पूरा का पूरा पानी मतलब एकदम क्लीन कर देगी। 200 mld, 300 mld, 400 mld। पैसा बालोतरा प्रशासन के पास खूब पड़ा, राज्य सरकार के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर करने की नियत है तो कर लेंगे, नहीं तो गुमराह करने की नियत है तो अगली बार इनको ना तो प्रशासन को हमारे वहां से गुजरने देंगे, ना किसी नेता को गुजरने देंगे, ना संतरी को गुजरने देंगे, ना मंत्री को गुजरने देंगे। हमारा निवेदन है, हमारा समाधान कर दो, हम आपका फूलों की माला से स्वागत करेंगे। ये थान सिंह ढोली थे, इनका साफ तौर से कहना है कि जो लड़ाई इन्होंने ग्राउंड जीरो पर लड़ी थी, उसका आज परिणाम देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अब उम्मीद की एक किरण जगी है, जल्द इस समस्या का कोई समाधान निकलेगा। राजू माली, एनडीटीवी, बाड़मेर। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस स्वतः संज्ञान मामले को लेकर के केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को जोधपुर प्रवास पर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने जोजरी नदी प्रोजेक्ट पर अपनी बात रखी है। दिखाते हैं आपको। जिस व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा था, जिस तरह से मुझे इस तरह के जो है लांछनों से मुक्ति दी थी, उस कालिक को साफ करके पाक साफ बाहर निकाला था, एक बार फिर भरत मालानी जी और अशोक सिंह जी को भी उसी तरह से पाक साफ करना। जब न्यायालय इस पर टिप्पणी करे और उसे और जो है न्यायालय उसको कठोरता के साथ में समाप्त करे, तब खीसे निपोर करके मुंह छिपाते हुए फिरना कांग्रेस और तत्कालीन कांग्रेस सरकार और लीडरशिप का चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर लोगों के सामने बेनकाब हुआ है। अपने सत्ता लोलुपता में अंधे होकर के उन्होंने जिस तरह से कानून का गला घोंटा, संवैधानिक व्यवस्थाओं और जांच एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग किया, वो लोग अब संविधान बचाने की दुहाई देकर के संविधान की किताब जेब में लेकर के और ऐसी संस्थाओं के दुरुपयोग का राग पीटते हुए दिखाई दे। जोजरी नदी अगर आप भौगोलिक रूप से देखें तो जोधपुर से प्रारंभ होकर के 27 किलोमीटर तक बहती है। जोधपुर में जितना टोटल सूएज जनरेट होता है लगभग 300-350 मिलियन लीटर पर डे होता है, लगभग 35 करोड़ लीटर पानी, और लगभग 5 करोड़ लीटर पानी जो है इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के रूप में आते हैं। वे जब जल शक्ति मंत्री के नाते काम करने का सौभाग्य मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सारे जल की से जुड़े हुए विषयों को एक अम्ब्रेला के नीचे ला करके एक मंत्रालय का गठन करके मुझे वो काम करने का सौभाग्य दिया। मैंने लगातार पत्राचार किया उस समय की कांग्रेस गहलोत सरकार के साथ में, कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार के साथ में, कि समाधान के लिए प्रस्ताव बनाए, राज्य सरकार अपना राज्य अंश देने की तैयारी करे, हम इस विषय के समाधान के लिए काम करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य शायद जोधपुर का था कि उन्होंने लगातार उस प्रोजेक्ट का अवहेलना की, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की। तो देखा आपने कैसे इस पर सियासत भी होती रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए क्या कहा है और जीवन दायिनी के जीवन पर संकट कैसे आया है, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो जरा जानिए कि जो जोजरी नदी है वो इसको जीवन दायिनी क्यों कहा जाता है। दरअसल राजस्थान की ये जीवन रेखा है जोजरी नदी। मारूधरा जोजरी के नाम से इसकी पहचान भी है और इसका दूसरा नाम भी है। दरअसल औद्योगिक कचरे का ये नदी शिकार हो चुकी है। लगातार औद्योगिक क्षेत्र से आने वाला जो गंदा पानी है, जो कचरा है, वो इस नदी में आता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय संकट पर स्वतः संज्ञान लिया, इस मामले को गंभीर माना और इंडस्ट्रियल वेस्ट पर कोर्ट ने इस मामले को लेकर के सख्ती दिखाई और कोर्ट ने बकायदा इस पर संज्ञान लेते हुए मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजने का आदेश भी दे दिया है और नदी प्रदूषण पर अब न्यायिक हस्तक्षेप की उम्मीद जग रही है। वहीं इसके बाद जोजरी नदी जोधपुर जिले से होकर के बहती है। जोजरी दशकों से प्रदूषण का शिकार हो रही है। कपड़ा और फैक्ट्रियों से रसायन निकलता है जो कि इस नदी में आकर के मिल जाता है। प्रदूषण की वजह से सैकड़ों गांव का पानी प्रदूषित हो रहा है। मनुष्य तो क्या, इसमें पशुओं के लिए भी अब पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। और लगातार जो हम आपको बता रहे हैं कि फैक्ट्रियों से आने वाला जो रसायन है वो इस नदी में आता है, तो इसकी वजह से नदी के अंदर सल्फर, लेड और कैडमियम जैसे जो रसायन हैं वो इसमें बढ़ चुके हैं, जो सीवेज के साथ मिलकर के इसे और भी ज्यादा जहरीला बना रहे हैं। तो जीवन दायिनी के जीवन पर कैसे संकट आया है वो हमने आपको दिखाया। लेकिन अब आप आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर जोजरी को प्रदूषण से मुक्ति कब मिलेगी। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अब यह शुरुआत मानी जा रही है। प्रदूषित पानी की सिंचाई में इस्तेमाल हो रहा है और प्रदूषित पानी से फसलें जहरीली हो रही हैं। वहीं मानव स्वास्थ्य पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। जोधपुर पाली में करीब 50 गांव प्रभावित हैं और भूमि बंजर हो रही है। कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। नदी किनारे 16 लाख लोगों की जिंदगी पर अब खतरा आ चुका है। जोजरी में प्रदूषण की समस्या नई नहीं है। जोजरी नदी जोधपुर की लूनी नदी में मिलती है और फंड के दुरुपयोग के चलते इसका असर, यानी कि जो साफ सफाई का काम है, वो दिखाई नहीं देता है। राजनीतिक विवादों के कारण इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके बारे में हमने आपको बयानों के जरिए दिखाया। राजस्थान सरकार ने 2023 में 400 करोड़ रुपए इस नदी के लिए आवंटित किए थे। 2024 में 172 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 2025 और 26 में के लिए जो प्रस्तावित है 176 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। लेकिन ये फंड सही दिशा में इस्तेमाल नहीं होते हैं और यही कारण है कि जोजरी नदी की जो स्थिति है वो सबके सामने है। एनजीटी के आदेश पर 2019 से अब तक 73 फैक्ट्रियां बंद करवाई गई हैं और जानिए कि आप कितनी और फैक्ट्रियां होंगी यहां पर। इस कार्रवाई के बाद भी अभी अवैध रूप से डंपिंग इस नदी के अंदर जारी है, जिस वजह से अभी भी इस नदी की हालत ठीक नहीं है। जरा आगे बढ़ते हुए आपको और बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले भी दरअसल इस मामले को लेकर के सख्ती दिखा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी नदियों के प्रदूषण पर सख्ती दिखाई थी। यमुना नदी मामले में 2021 में स्वतः संज्ञान लिया गया, जहां डिस्चार्ज रोकने के लिए नोटिस जारी किए गए। जल महल झील और पोलर नदी प्रदूषण पर सख्ती दिखाई गई कोर्ट के द्वारा और कोर्ट ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जोजरी मामले में आरएसपीसीबी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि यह न केवल जल संकट पैदा कर रहा है, बल्कि पारिस्थितिक जो तंत्र है उसको भी खतरा बन रहा है, उसको भी नष्ट कर रहा है। कैसे वहां पर जो जलीय जीव हैं या पेड़ पौधे हैं, कैसे वो बर्बाद हो रहे हैं, इस बात को लेकर के भी चिंता है।